मंच के करीब आते हुए मुख्य परेड कमांडर परेड के अगले आदेश के लिए माननीय मुख्य अतिथि से परेड समारोह समाप्त हुआ। आगे आदेश सेकंड वन एक 4 और धीरे धीरे परेड विसर्जन होने के पश्चात अपने निर्धारित स्थान की ओर और अब रोमांचक शान गाथा संस्कृति समृद्धि को प्रदर्शित करते हुए अपने अपने मंच की ओर से सलामी मंच की ओर आएंगे झांकी और हम पूर्वी छोर पे हमारे झांकी धीरे धीरे मैदान में आप प्रवेश करें। हमारे जजेज आप ध्यान रखेंगे। मैं अभी कुछ देर अपने पास अब रुके रहेंगे। अभी आगे नहीं बढ़ना, आपको रुक के रहना। मंच पर अभी नहीं आना। मंच के पास झांकी अभी नहीं आएगी। हमारे दंडाधिकारी से अनुरोध है कि आप इसे रोक के रखें वहां पे। ठीक है, मैदान में प्रवेश करके रहेंगे जितना भी बचेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो यहाँ झांकी प्रस्तुत की जा रही है, देखिए अब धीरे धीरे झांकी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ग्राम सभा के माध्यम से कुछ रोग के लक्षण एवं इलाज के बारे में जानकारी दी जा रही है। सहिया द्वारा ग्राम स्तर पर घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। जांच के दौरान कुछ रोगों के लक्षण पाए जाने पर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाता है। वहां चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जांच किए जाने के पश्चात कुछ रोग की पुष्टि होने पर मरीजों का इलाज किया जाता है। कुछ रोग के बारे में मुख्य बातें ये हैं कि कुछ रोग कम संक्रामक बीमारी है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह बीमारी मुख्य रूप से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। यह बीमारी धीरे धीरे पनपती है और त्वचा, नसों और आंखों को प्रभावित करती है। यह बीमारी रोगी के साथ बैठने या हाथ मिलाने से नहीं होता। यह बीमारी एमडीटी दवा खाने के पश्चात बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुष्ठ बीमारी से ग्रसित व्यक्ति द्वारा 1 माह एमडीटी का खुराक लेने के पश्चात 99.90% बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और इससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एमडीटी की दवा मुफ्त दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वर्ष भी प्रथम चक्र 10 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक चलाया गया था, जिसमें 220 कुष्ठ मरीजों की पुष्टि हुई, जिसका इलाज चल रहा है। द्वितीय चक्र 9 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 तक चलाया जाना है। कुछ मरीजों को इलाज के दौरान प्रत्येक माह सरकार के द्वारा 500 रुपया पोषाहार के लिए दिया जाता है, जो मरीजों के खाते में भेजा जाता है। माह अप्रैल 2025 से दिसंबर 25 तक 130 कुछ मरीजों को एनसीआर चप्पल मुफ्त दिया गया है। 51 कुछ मरीजों को सेल्फ केयर किट दिया गया है। कुछ मरीजों को एमडीटी दवा एवं तांत्रिक प्रभावित होने पर प्रेडनिसोलोन की दवा मुफ्त दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष में 4 कुछ मरीजों को आरसी कराया गया है, जो सरकार के द्वारा मुफ्त कराया जाता है। सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 12,000 रुपया मुफ्त दिया जाता है। और मंच के सामने स्वच्छता रथ झांकी का परिचय। यह झांकी स्वच्छता ही सेवा और कचरा मुक्त नगर परिषद गोड्डा के संकल्प को प्रदर्शित करती है। इसमें नीले और सूखे कचरे से पृथक्करण और पुनर्चक्रण पर जोर दिया गया है। साथ ही एकल प्रयोग प्लास्टिक होने वाले दुष्परिणामों को प्रदर्शित किया गया। अभियान में शामिल हों और गोड्डा को स्वच्छ, हरा भरा और प्लास्टिक मुक्त बनाएं। दृश्य संरचना अग्रभाग महात्मा गांधी के चश्मे का प्रतीक या स्वच्छ भारत का लोगो का प्रदर्शित किया गया है। मध्य भाग इसमें कचरा प्रबंधन के आधुनिक तरीके जैसे कंपोस्टिंग प्लांट आदि स्वच्छता उपकरणों के मॉडल दिखाए गए हैं। पश्चिम भाग यहाँ शहर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु विभिन्न आईईसी संदेश को दिखाई गई है। जिला समाज कल्याण
कार्यालय गोड्डा के द्वारा डायन कुप्रथा, बाल विवाह और डायन प्रथा समाज की गंभीर कुप्रथाएं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। बाल समग्र विकास प्रभावित होता है। कम उम्र में विवाह विशेष रूप से लड़कियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से हानिकारक होता है। इसे रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। बाल विवाह कराना कानूनन अपराध है। डायन प्रथा एक अमानवीय सामाजिक कुप्रथा है जिसमें अंधविश्वास के कारण महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है। इससे महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और कई बार जान का खतरा तक झेलना पड़ता है। इस प्रथा को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष कानून बनाए गए हैं तथा ऐसे कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। सरकारी सहायता के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन और 112 तत्कालीन नंबर उपलब्ध है। इन कुप्रथाओं की समाप्ति के लिए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। यह झांकी नंबर 4 जिला विकास ग्रामीण शाखा की है। अबुआ आवास तथा मनरेगा के तहत बेरोजगार परिवारों को पक्का आवास निर्माण हेतु सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए का सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही मनरेगा के अभिसरण के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस उपलब्ध। और अगली झांकी बालिका आवासीय विद्यालय पथरगामा की ओर से है। समग्र शिक्षा की ओर से है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास एवं समाज, परिवार और देश के प्रगति को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षा बच्चों को प्राथमिक पाठशाला से ही शरीर, मन और आत्मा का विकास कराना सिखाती है। ज्ञान और कौशल का प्रदान, उपयोगी जीवन के लिए बच्चों में ज्ञान और व्यवहारिक कौशल सिखाया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाता है। शिक्षा अच्छे नागरिक तैयार कर समाज के भाईचारा एवं एकता सिखाता है। शिक्षा देश को विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति की दिशा में प्रसारित करती है। शिक्षा मानव की सेवा करना सिखाती है। साथ ही मनुष्य को योग्य, चरित्रवान, जिम्मेदार बनाए हुए समाज एवं राष्ट्र की प्रगति करने हेतु सहायता प्रदान करती है। इसे सारे कार्यों को मूर्त रूप देने में पीएमसी और ये है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की ओर से महिला सशक्तिकरण समूह से समृद्ध की ओर। JSLPS गोड्डा के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं। समूहों के जरिए महिलाएं छोटी छोटी बचत करती है तथा बैंक में सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर सफल उद्यमी बन रही हैं। साथ ही दीदी की दुकान के नाम से अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही हैं। IFC समेकित कृषि संकुल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सखी मंडल की महिलाएं उत्पादन को लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सामूहिक खेती से आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण एवं सरकारी सहयोग से महिलाओं के आय में निरंतर वृद्धि होती है। यह है कृषि, पशु और सहकारिता विभाग, पशुपालन प्रभाग आजीविका के लिए पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक स्रोत है, जो न केवल कृषि का पूरक है बल्कि अनेक ग्रामीण वन एवं पर्यावरण विभाग का यह झांकी मंच के सामने से गुजरता हुआ वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के द्वारा झांकी की एक तरफ, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ लगाना, वृक्षारोपण के कार्य मानव के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें हमें ऑक्सीजन दिलाता है एवं तापमान कम करने, ग्लोबल वार्मिंग में लड़ने में मदद करता है। पेड़ मृदा अपरदन को रोकने के लिए भूजल का रिचार्ज करते हैं, वन्यजीवों को घर देता है। शुद्ध हवा, तापमान नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीवन आश्रय, आर्थिक लाभ आदि को प्रदर्शित किए हुए वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं। पेड़ कटाई से दुष्प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कमी से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पेड़ कटने से उपजाऊ मिट्टी को बह जाते हैं। पेड़ कटाई से वर्षा कम होती है, नदी तालाब पानी सूख जाते हैं। लाखों जीवन जंतु प्रकृति आवास नष्ट हो जाने एवं जीवन जंतु के लिए मृत्यु दर होने पर वन प्राणी लुप्त होकर कगार पर आ गया। मनुष्य और जीवन जंतु को डांस लेने में किसी प्रकार से झांकी के माध्यम से किया जाता है। ये है जिला पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा गोड्डा जिले के युवाओं का खेल कौशल विभाग के जोड़ करके
homes there, जहाँ महिलाएं की पूजा होती है, वहाँ संपन्नता होती है। और यह जिला समाज सुरक्षा का यह झांकी है। गोड्डा के लगभग 2 लाख मैया को मिला यह सम्मान। जीवन शैली में आया आमूलचूल परिवर्तन, मैया हुई आर्थिक रूप से स्वावलंबी एवं परिवार का हुआ आर्थिक उन्नयन। सार्वजनिक पेंशन के तहत केंद्र के पेंशन योजना से वंचित 1,62,000 लाभुक हुए। लाभान्वित बुजुर्गों का बढ़ा मान सम्मान, रोजमर्रा के खर्च के लिए हुए आत्मनिर्भर। जिला आपूर्ति कार्यालय गोड्डा, यह झांकी भंडारण से वितरण तक अनाज की यात्रा के माध्यम से दिखाती है कि किसान से खरीदा गया धान किस प्रकार सुरक्षित भंडारण, परिवहन एवं मिलिंग के बाद जन जन प्रणाली पीडीएस के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचता है। इसमें आधारित केंद्र गोदाम में वैज्ञानिक भंडारण, परिवहन, राइस मिल और अंत में ई पॉश आधारित पारदर्शी वितरण को दर्शाता है। झांकी का उद्देश्य पारदर्शिता, समयबद्ध वितरण और खाद्य सुरक्षा का संदेश देना है। डीएमएफटी गोड्डा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की प्रगति की झांकी। स्वस्थ समाज, शिक्षित भविष्य झांकी डीएमएफटी गोड्डा की 2 पूर्ण पहलों को दर्शाती है। पहला, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शल्य चिकित्सक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी जो विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा, ई लर्निंग सामग्री और डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराकर ज्ञान का दायरा बढ़ाती है। स्वास्थ्य में उन्नति और शिक्षा की तकनीकी सशक्तिकरण दोनों मिलकर गोड्डा जिले को एक नई विकास पथ पर ले जा रहे हैं। डीएमएफटी गोड्डा का संकल्प है, हर नागरिक निरोग हो, हर छात्र अग्रसर हो। बालिका आवासीय विद्यालय पथरगामा की ओर से है, समग्र शिक्षा की ओर से है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास एवं समाज, परिवार और देश के प्रगति को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षा बच्चों को प्राथमिक पाठशाला से ही शरीर, मन और आत्मा का विकास कराना सिखाती है। ज्ञान और कौशल का प्रदान, उपयोगी जीवन के लिए बच्चों में ज्ञान और व्यवहारिक कौशल सिखाया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाता है। शिक्षा अच्छे नागरिक तैयार कर समाज के भाईचारा एवं एकता सिखाता है। शिक्षा देश को विज्ञान, तकनीकी और संस्कृति की दिशा में प्रसारित करती है। शिक्षा मानव की सेवा करना सिखाती है। साथ ही मनुष्य को योग्य, चरित्रवान, जिम्मेदार बनाए हुए समाज एवं राष्ट्र की प्रगति करने हेतु सहायता प्रदान करती है। इसे सारे कार्यों को मूर्त रूप देने में पीएमसी और ये है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS की ओर से महिला सशक्तिकरण समूह से समृद्धि की ओर। JSLPS गोड्डा के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं। समूहों के जरिए महिलाएं छोटी छोटी बचत करती तथा बैंक एवं सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर सफल उद्यमी बन रही हैं। साथ ही दीदी की दुकान के नाम से अपनी अलग पहचान स्थापित कर रही हैं। IFC समेकित कृषि संकुल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सखी मंडल की महिलाएं उत्पादन को लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सामूहिक खेती से आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण एवं सरकारी सहयोग से महिलाओं के आय में निरंतर वृद्धि होती है। यह है कृषि, पशु और सहकारिता विभाग, पशुपालन प्रभाग। आजीविका के लिए पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक स्रोत है, जो न केवल कृषि का पूरक है बल्कि अनेक ग्रामीण वन एवं पर्यावरण विभाग का यह झांकी मंच के सामने से गुजरता हुआ वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के द्वारा झांकी की एक तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ लगाना, वृक्षारोपण के कार्य मानव के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें हमें ऑक्सीजन दिलाता है एवं तापमान कम करने, ग्लोबल वार्मिंग में लड़ने में मदद करता है। पेड़ मृदा अपरदन को रोकने के लिए भूजल का रिचार्ज करते हैं, वन्यजीवों को घर देता है। शुद्ध हवा, तापमान नियंत्रण, मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीवन आश्रय, आर्थिक लाभ आदि को प्रदर्शित किए हुए वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं। पेड़ कटाई से दुष्प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कमी से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पेड़ कटने से उपजाऊ मिट्टी को बह जाते हैं। पेड़ कटाई से वर्षा कम होती है,